36 को भगत भक्तिनी और मजार पर गए, हमको कोई नहीं ठीक से। मेरा गार्जियन क्या क्या देखते देखते एक रोज मारपीट कर हमको भगा दी। हमको ला कर देते, हम खाते थे। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई मो भनी मैंने आज भिडियो मध्य आम एक बहुत सुंदर साक्ष्य आम शुणा। आ साक्ष्य को मुझे चाहूँगी आप शेष पर्यंत शुणु। जड़े महिला साक्ष्य अटे, तांको जीवनर कहानी अटे, तांको जीवनर जंत्रणा अटे। से जोड़ा वर्णना करिसेंते जे किभली तांकर स्वामी तांको निज घर बाहर करदेले। कारण तांको घरे एमती बहुत किछि माने दुर्घटना घटुला, छोट बड़ शैतानिक कार्यगुड़िक घटुला। तांको स्वामी भाविले जदि मो स्त्री को मु घर बाहर करदेबी तबे मोर सब समस्या समाधान हो जिवो। सेतेबे से कौन कले ना निज धर्मपत्नी को निज स्त्री को से निज घर बाहर करदेले। तबे प्रिय बंधुगण टिके चिंता करंतु, जदि आपण जने महिला अटंती आपण सहित जदि एमती हेबो माने आपण को केमती लागिवो। टिके से महिलांकर दर्द को बा से महिलांकर कष्ट को टिके निज भीतर अनुभव करंतु जे केमिति हेबो। जदि जनकर स्वामी ता स्त्री को निज घर बाहर कर दउछि, तू हो अशुभ, तू मो घर चली जा, तू अच्छु बोली मो घर ये सब अमंगल होछि, तू जदि मो घर बाहरी जीवो तबे मो घर सब अमंगल दूर हबो, तेणु तू बाहरी जा। जदि बाहर करदेबे तबे केमिति लागिवो से फीलिंग टाक टिके अनुभव करंतु से कष्ट को। तबे वर्तमान सेमती आमे गोटे साक्ष्य आमे सुनिबा, तापर आमे जानिबा से किमिति जीशुଙ୍କ पाख मते आसिले, जीशुଙ୍କୁ विश्वास कले, तापर परमेश्वर केमिति तांको जीवन आशीर्वाद कले। तेणु चलते प्रिय बंधुगण आउ डेरी करिबा नहीं, डायरेक्ट ताहाको मुखर आमे सुनिबा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और मैं अभी समस्तीपुर रोसड़ा में हूं, जहां का वीडियो एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं हमारे बीच में एक मैडम जी हैं, जिनके द्वारा रोसड़ा में एक बहुत बड़ी कलीसिया लगाई जाती है और वहां पे तेल और पानी का प्रार्थना किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और काफ़ी भीड़ होता है। और मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ है और उसमें काफ़ी लोग विरोध भी किया है और विरोध लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग चंगा हो रहे हैं। और इसी के कारण काफ़ी लोग जो है कि वहाँ पे आ रहे हैं और हमारे बीच में वो मैडम जी मौजूद हैं और हम उनका आज पूछेंगे कि किस प्रकार से अपने सेवकाई को स्टार्ट की और क्यों की, और अभी वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रभु का। सबसे पहले आप जो है बताइए कि प्रभु में कैसे आई। मैं सबके जय मसीह बोलते हैं। जितने मेरे भाई और बहन देखे हैं अभी तक, बहुत सुने हैं कि बहुत वीडियो वायरल हो गई है, तो इसके लिए हम सबको जय मसीह बोलते हैं। कि बहुत भाई और बहन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत को बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत दूर से भाई लोग, मसीह लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि आपने किस तरह से प्रभु में आए, किस तरह से इतना बड़ा सेवकाई हो रहा है, और प्रभु आपके जीवन में कैसा चमत्कार किए हैं। थोड़ा आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? हम तो विश्वास में हम आए 2004 में। तो आपके साथ क्या हुआ कि आप प्रभु में आई? मेरे साथ में बहुत दुख की बात है कि बोला नहीं जा सकता है।
और प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं कि जितना हम कष्ट काटे और तकलीफ़ हमको हुई उतना किसी को परमेश्वर ना दे, इसके लिए मेरा प्रार्थना जारी है। और हम पहले बेगूसराय में रहते थे, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत भूत प्रेत, पहले तो भूत सब प्रेत सब धरता था, उसके बाद बोला कि हम काली हैं, तो दुर्गा हैं, तो शीतला माँ हैं, आग में खड़ा हमको कर दिया जाता था और आग को पलिता बनाकर मुंह में लेने के लिए भजनी लोग बोलता था आपके। हाँ, और भगवती भी खिलाती थी। और जिन जिन्नाथ, जो मुस्लिम के जिन जिन्नाथ होता है वो भी आते थे और मेरा बाल हेलीकॉप्टर का तरह नाचते रहता था। इतना हम कष्ट, जब प्रभु में नहीं थे तब? जब प्रभु को हम तो जानते भी नहीं थे कि प्रभु कौन है और पिता परमेश्वर कौन है, हमको पता ही नहीं था। और मैं सोचते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा जी हैं। और मेरा बाप दादा भी उनको पूजते थे, हम लोग भी पूजते थे और हमको खुद नहीं पता था। तो फिर कैसे आपको मालूम चला कि जब हम बीमार पड़ गए और शैतान सब आना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ था आपको? वही देवी देवता, भूत प्रेत, शीतला माँ, कोई बोलते थे कि हम जिन जिन्नाथ हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमको खाने पर आफत हो गया, 36 भगत भक्तिनी और मजार पर गए, हमको कोई नहीं ठीक किया। और हम डायरी मेंटेन करते थे कि कहाँ कहाँ किस गांव में किस जिला में हम जाते थे दिखाने के लिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब जहाँ कहीं आप जाती थी उस समय दिखाने के लिए, जैसे डॉक्टर है, वैद्य है या ओझा है, तो आप डायरी पे लिखती थी कि हम इतने लोग के पास गए? डॉक्टर को तो हम नहीं लिखते थे, इसलिए तो डॉक्टर तो मेरे डेली ही दिखाना रहता था डॉक्टर से। लेकिन भगत भक्तिनी और मजार पर हम जाते थे, उसका हम डायरी मेंटेन करते थे कि किस मजार पर गए, किस भगत और भक्तिनी के पास में गए, ये डायरी मेंटेन हम करते थे। 36 भगत और भक्तिनी और मजार पर गए तो हम लिखते गए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पति जो कमाते थे, फायर इंजीनियर थे, कमाते थे, तो घर में वृद्धि बरकत ख़त्म हो गया और खाने पर भी हमको आफत हो गया बहुत। और मेरा पति कमा के लाते थे, तब हम लोग खाते थे घटिया चावल, 6 रुपये वाला किलो वाला चावल खाते थे, पूरा कंकर पत्थर उसमें रहता था। बीच बीच के हम लोग और सरल पाकल सब्जी लाकर बनाते थे, सस्ता में लाते थे, पैसा नहीं था, पैसा का अभाव हो गया था। और मेरा हस्बैंड ने बोला कि जिसके घर में इतना देवी देवता और शीतला माँ और पीर बाबा रहेगा, उसके घर में खाने पर आफत रहेगा। तो हमको तो लग रहा है कि सब शैतान है। जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और पीर बाबा रहेगा, जिन जिन्नाथ रहेगा, तो उसके घर में खाने का आफत रहेगा। तो हमको बहुत मतलब कि ये पीटते भी थे। और उसके बाद जब हम बीमार पड़ जाते थे, बहुत सीरियस हो जाते थे, तो 20,000 25,000 एक बार में रुपया मेरे शरीर में लगता था। और डॉक्टर एक भी बीमारी नहीं बताते थे कि इनके शरीर में बीमारी है। बस मेरा गार्जियन क्या क्या देखते देखते एक रोज़ मारपीट कर हमको भगा दिया। मतलब आपके पति जो है कि आपको घर से निकाल दिए? हाँ, घर से हमको निकाल दिया कि ये जिसके घर में देवी देवता रहेगा और इतना मतलब कि ये जिन जिन्नाथ रहेगा, उसके खाने पर आफत रहेगा, तुम अच्छी नहीं हो, तुम भागो, नहीं तो तुम्हारे लेकर तो हम बर्बाद हो गए। अब तुम मेरे घर में रहेगी तो और बर्बाद हम हो जाएंगे। बस हम क्या किए, हम निकल गए। निकलने के बाद में हम अपना आए मायके के यहाँ, मौसी के यहाँ रहे। फिर मेरी माँ
डेरा लेकर रख दी और उसी जगह हम रहना स्टार्ट किए और हम पूजा पाठ करने हम छोड़ दिए, इसलिए कि बहुत हम दुखी थे कि हम इतना। जब आपको निकाल दिया गया घर से तो उसके बाद फिर आप क्या किए? तो उसके बाद हम आए मायके, मौसी के यहाँ आए, फिर डेरा लेकर हम मेरी माँ रख दी कि फिर कभी ले जाएंगे क्या। 2-3 दार ले गए थे हमको मायके से, तो हमको डर लगा हुआ था कि शैतान सब तो हटता नहीं है, और फिर जाएंगे तो फिर मारेंगे और फिर खाने पर आफत हो जाएगा, तो हम काहे हम किसी को दुख देंगे, हम जाएंगे ही नहीं। तो माँ को बोले माँ हमको डेरा लेकर रख दीजिए और हम रहेंगे रोसड़ा में। तो मेरी माँ डेरा लेकर रख दिया, हम रोसड़ा में रहना स्टार्ट कर दिए और हम पूजा पाठ हम नहीं करते थे, इसलिए कि हम बहुत दुखी हो गए थे। कदे सोचते थे कि देवी देवता, काली, भगवती, शीतला माँ, पीर बाबा, जिन जिन्नात को हम पूजा सब दिन किए, और आज हम रोड पर आ गए तो ये कौन भगवान हुआ, ये कौन देवता हुआ। हमको अपने आप में फील होता था इस बात को कि जिसके घर में देवी और देवता रहेगा और जिन जिन्नात, उसको ये स्थिति रहेगा। हम रोड पर आ गए, हम कहीं का नहीं है, मेरे पास में कोई भी नहीं, एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ माँ थी, माँ भी बसोमात ने मेरा भाई लोग था। बहुत दुखी थे हम, बहुत दुखी थे हम, रहते और रोते थे और पूजा पाठ हम नहीं करते थे, बहुत दुखी हम थे। उसके बाद सब ने बोला कि देखिए ललिता जो है पूजा पाठ भी नहीं करती या घर में सोए रहती है और खाना भी नहीं है इसके पास में। अब मेरी माँ मतलब कि वन दुख करती थी तो कमा उमा लाती थी, उसके बाद हमको ला कर देते, हम खाते थे। मेरा मकान मालिक जो थे बहुत मतलब कि हमको खाना खिलाते थे, थाली में लेकर, लोटा में पानी लेकर, मकान मालिकिनी और मकान मालिक। उसके बाद हम खाते थे और इसी तरह हम रहते। उसके बाद मेरा हस्बैंड को पता चला कि जी यहाँ पर रहती है रोसड़ा में, तो खोदते खोदते आ गए, फिर भी हम वहाँ पर नुका गए, हम सामने नहीं होते थे कि हमको फिर पकड़ के ले जाएगा। क्या हुआ कि तब मकान मालिक ने बोला कि ये बिना पति को लोग नहीं रहता है, क्या करोगे, यहाँ पर नहीं हम मारने के लिए तुमको देंगे, रहने दीजिए। उसके बाद हम वैसे ही कोई सही थे। मेरा एक भाई, दीदी का भाई था, तो आए मुकामा से, तो बोले जीजा जी यहाँ पर, तो बोले दीदी मतलब कि भाग कर चली आई है, मारे थे और इसी जगह रहती है, और ये जो सब शैतान आ रहा है वो ठीक नहीं मतलब कि होती है, शैतान के फेरा में हम कहाँ ले जाएंगे आप दिखाने के लिए, और मेरे पास में रुपया भी नहीं है और हम कुछ भी अब नहीं कर सकते। मेरा भाई ने वो बोला अजय कि जो हम आएंगे रविवार को, हम एक जगह ले जाएंगे। फिर वो ब्रजकिशोर अजय दोनों आए मेरे डेरा में और बोले कि जीजा जी इसे दीदी के जाने दीजिए, हम एक जगह ले जाते। मेरा हस्बैंड बोले कि 36 को भगवता भक्ति नियम 1000 पर गए तो मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई और आप कहाँ ले जा रहे हैं, नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो बोले नहीं आपको नहीं ले जाना है, सिर्फ दीदी के ले जाना है, जो दुखिया वहाँ पर जाती है तो ठीक हो जाती है। तो हम बोले ऐसा कोई कौन जगह है कि दुखिया ठीक है, हम तो दुखिया होकर हम पूरा संसार बुलाए, कोई हमको ठीक नहीं किया, और अब कौन ऐसा जगह है कि आप हमको ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, नहीं चलिए न, चलिए न। तब उसके बाद हम बोले कि ठीक है जी हम जाते हैं, आप नहीं जाइए। तो बोले कि नहीं तुम जाएगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा, तो तुम जाएगी तो हम भी जाएंगे, तो चलो तो चलो। तो हम सब दोनों चारों आदमी चले गए थे। वो हाउस मतलब चर्च था, उसमें पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना किया जाता था, हमको पता ही नहीं था। वहाँ पर एक अंकल रहते थे, पाकल बाल था और वृद्ध थे,
और वहाँ गए तो हम नहीं देखे कि धूप धुएं न कहाँ जल रहा है, फुल बेबूत रहेगा तब न लोग ठीक होगा। वहाँ पर हम देखे कुछ भी नहीं है, तो हम बोले अजय से हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं ठीक होंगे, से यहाँ पर न धूप है न अगरबत्ती है, कुछ भी नहीं है, और हम ठीक कैसे होंगे यहाँ पर। बोले कि नहीं चुपचाप रहो न, देखो नहीं धूप अगरबत्ती है, यहाँ पर धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाता। हम बोले ये कौन कौन भगवान हुआ कि धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाएगा, ये तो कोई भगवान तब नहीं है, हैं? भगवान को तो धूप अगरबत्ती फूलपत्ती सारा चीज़ होता है। तो कैसा नहीं चुपचाप रहो, तुम ज़्यादा बोल रही है। तो हम बोले कि बोलेंगे न 36 को भगत भगत यहाँ जाकर हम थक गए, अब कहाँ न कहाँ तुम उठाकर हमको ले आया है तुम, हम चलो रे चलो हम नहीं रहेंगे। बस अजय बोला जीजा जी इसको पकड़िए, इसको शैतान है न सवार, इसलिए ये भागना चाह रही है। बस अजय और मेरा हस्बैंड दोनों मिलकर हाथ को पकड़ कर बैठा दिया तो हम मने मने सोच रहे बैठेले है हम कखनों कखनों उड़ जाएंगे भाग जाएंगे। तो सब बोला कि जे से इसको ने मतलब आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करें, आंख बंद कीजिए। कहली ये कौन भगवान है कि आंख बंद करके प्रार्थना होती है, लगता है कि कोई कुछ मतलब कि करेगा क्या आंख बंद करवा के। हमको ऐसा फील होता था, डर लगता था। फिर सब आंख बंद कर प्रार्थना किया और हम आंख खोल खोल के देखते थे सबको, मुझे कुछ करियो रहा है, क्या कर रहा है। और इस तरह से प्रार्थना हुई, आंख बंद कर लेते थे, खोलते थे, आंख बंद कर लेते थे। और उसके बाद हम बोले कि है ये तो फालतू जगह पर हम आ गए हैं। फिर बैठे भजन हुआ, तो कहली क्या ये सब गाना गा रही है, हम लोग तो अलग टाइप का गाना गाते हैं, यहाँ तो अलग टाइप का गाना होता है, ये पिता परमेश्वर यीशु के क्या है होता है यहाँ पर। हो अजय चलो चलो चलो। अजय ने बोले कि नहीं कहीं नहीं जाना जीजा जी, इसको पकड़ के रखिए, भागेगी जरूर भागेगी। और हम तो मौका के दाव खोज रहे थे कि कब मौका मिले कि हम यहाँ से भागे, लेकिन पकड़ के सब हमको रखा हुआ था उस जगह पर। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब प्रार्थना खत्म हुई, भजन खत्म हुआ, परमेश्वर का उसके रचना करने वाला ही परमेश्वर है। जीव जंतु पेड़ पौधा सूर्य चंद्रमा तारे गण को और हर चीज़ को परमेश्वर ने बनाया 6 दिन में, और मनुष्य को अंतिम में बनाए, और 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किए। तो के लिए विश्राम किए तो ब्रह्मा जी को छोड़कर विश्राम किए, ब्रह्मा जी तो हैं तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु ने नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर है। और उनका पुत्र यीशु मसीह हैं, इसलिए यीशु मसीह हुए कि वो मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन पिता परमेश्वर उनको जीवित कर दिया, इसलिए पिता परमेश्वर के स्पेशल पुत्र हैं। लो वैसे तो सब लोग तो पिता परमेश्वर का हम लोग पुत्र हुए, तो स्पेशल क्यों हुए? तो नहीं, मर गया, मार दिया गया और जिंदा हो गया, तो स्पेशल पुत्र हो गया परमेश्वर को। तो कहलिए हम क्या करें अब यहाँ पर? तो बोले कि इनको मानिएगा, इस पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा और मानिएगा, तो जितना आपके अंदर में शैतानी आत्मा है, ना तो या भूत प्रेत हो, इस सारा आपके शरीर से चला जाए। कहले वाह, ये तो बेजोर बात आप कह रहे हैं, फुसलाने का तरीका है ना? तो बोले ना फुसलाने का तरीका नहीं है, से पहले आपको मान को तो देखिए, कल हो ही नहीं सकता है। जो 36 को भगवत भक्तिनी नहीं ठीक किया, तो एगो के क्या शक्ति है? एगो तो कुछ नहीं करेगा। जहाँ 36 गो या 56 करोड़ 33 करोड़, ये तो ज़्यादा संख्या है। तो हमको नहीं ठीक कर रहे हैं, तो एगो के कितना पावर रहेगा? आप लोग ढकोसला बनाते, हम नहीं ठीक होंगे। ऐ चलो चलो अजय चलो, ऐ चलिए जी। तो बोले रुको न रे, रुको नहीं, यहाँ पर सुनो समझो। कहले ना, जो 56 करोड़ का ताकत मतलब है ही, तो एक क्या कर सकता है? तो 56 करोड़ ठीक नहीं किया? कहलिए नहीं, वो भी तो नहीं है किया, ये तो बात तो मानना हमको पड़ेगा। लेकिन ये वो क्या ठीक करेगा? पास्टर जी आप कहते हैं पास्टर जी हैं कि अंकल है, तो हम अंकल ही कहते थे, हमको क्या पता है पास्टर जी कौन होता है। कहले अंकल एक कुछ नहीं कर सकता, हम ठीक नहीं होंगे। अंकल जी बोले मेरा वादा है, आप खाली सिर्फ पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, और नहीं ठीक होइएगा तो हम रोसड़ा छोड़ देंगे। तो हम चैलेंज कर लिए उसी दिन
कि परमेश्वर हैं और यीशु मसीह हैं, हम आज से इनको मानते हैं। मेरे सामने में कोई नहीं, 56 करोड़ नहीं, मेरे सामने में एक परमेश्वर, एक ही उनका पुत्र यीशु मसीह, हम मान के देखते हैं। और नहीं ठीक किया तब अंकल समझ लीजिए कि रोसड़ा छोड़कर भागना पड़ेगा। हम बेगूसराय जिला के हैं और आप जानबे करते हैं हम कितना बदमाश हैं, सो जान लीजिए। अंकल बोले ऐसे ठीक है, शर्ते वाली बात हो जाए तो कहलिए एक बार देख लेंगे, एक आध गो तो राउंड लोग देखते रहता है। आज 56 करोड़ नजदीक एगो नहीं टिकने वाला है। कल कैसे ठीक है आप पहले तो मानिए। एगो हमको बुक दिए ब्लू कलर का और हम लाए, सब आदमी आ गए। आने के बाद में मेरा घर में देवी देवता फिर खिलाने, दुर्गा छियो तो काली छियो तो शीतला माई छियो तो जिन नाथ छियो। हम घर में इतना दूर दूर हम उछलते थे कहाँ दिन कि मकानों मालिक और छोड़ कर भाग गया। हमको बोला कि बाप रे अब क्या करेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे, कुछ हो जाएगा मर जाएगा। इसके माँ कहेगी कि हम अपना बेटी को मकान मालिक को हवाले किए और मेरी बेटी कैसे मतलब चली गई संसार से, तो हमको माँ के क्या जवाब देंगे। उसके बाद फिर मतलब कि मेरा हस्बैंड क्या किए, ये बुक लेकर नया नियम को लेकर माथा पर ऐसे करके रख दिया। और मेरा हस्बैंड को तो बुझने के लिए आता ही नहीं था क्या बोले, लेकिन एगो खाली मतलब कि सीखे थे कि धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, इतना ही कहते थे। बुक हमको सिर पर रख दिया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, ऐसे ही करते 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 शैतान सब भाग गया। हम फिर होश में आ गए। तो हम बोले कि क्या हो रहा था, करके ऐसे ऐसे फिर होने लगा। कहलिए हाँ फिर होने लगा तो ये कौन ईश्वर है, कल के कि नहीं आएगा तो फिर क्यों आया, चलो बुढ़ा हियाँ। फिर अंकल यहाँ गए, बोले कि नहीं अभी ये इस तरह से होगा लेकिन प्रभु धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। और जब जब जाते थे तब खेला, जब ऐसे ही करते करते तब एक पास्टर आए समस्तीपुर से और मेरे सिर पर हाथ दे के प्रार्थना किया कि कान से स्नाग सन निकला और एकदम शरीर मेरा हल्लुक हो गया। कान दनी बहुत जोर से आवाज़ करके निकला और उसी दिन से हम ठीक हो गए। जब हम ठीक हो गए तो अंकल के हम मुँह दिखाने की योग नहीं थे कि क्या वादा किए थे कि मेरा 56 करोड़, आप बोले थे मेरा एक, तो मेरा तो एगो ठीक कर दिए। और तब हम बोले कि अंकल हमको माफ़ कर दीजिए, हकीकत में मेरा 56 करोड़ काम नहीं दिया हमको, और आपका एक परमेश्वर और एक यीशु मसीह हमको ठीक कर दिया। हम आज तारीख से हम इसी परमेश्वर को हम मानेंगे, चाहे हम मर क्यों नहीं जाए, लेकिन हम कभी नहीं छोड़ेंगे पिता परमेश्वर को और ना छोड़ेंगे यीशु मसीह को। ये मेरा वादा है और मैं उसी दिन मन में बना लिए कि देखते हैं परमेश्वर, लेकिन फर्स्ट बार प्रभु हमको चुन लिया और फर्स्ट बार ही वादा किए और वादा प्रभु मेरे साथ में निभाना स्टार्ट किए।